नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, झारखंड में एएनएम और जीएनएम का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है इस साल 2023 में, तो यहाँ पे आपको एएनएम या फिर जीएनएम में सिलेक्शन होने के लिए आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसी के बारे में। और इससे पहले आप देख लीजिए कि झारखंड सरकार के द्वारा जो झारखंड राज्यांतर्गत नर्सिंग संस्थानों के प्रबंधन, नामांकन एवं परीक्षा संचालन नियमावली 2023 जारी की है झारखंड सरकार ने। तो इसको भी देखना हम लोगों को यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं झारखंड सरकार स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, इसके द्वारा ये अधिसूचना जारी की गई है। और जिसमें देखिए इस नियमावली का क्या नाम है कि झारखंड राज्यांतर्गत मतलब झारखंड राज्य के अंतर्गत जितने भी नर्सिंग संस्थान हैं, चाहे बीएससी नर्सिंग के हो या फिर एएनएम के हो या फिर जीएनएम के हो, के प्रबंधन, नामांकन एवं परीक्षा संचालन नियमावली 2023 तो जारी की गई है। तो इसमें क्या बोला गया है, इसका एक संक्षिप्त हम लोग देख लेते हैं, जो हमारे लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए आपके लिए यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है ये है नामांकन हेतु चयन प्रक्रिया। मतलब एडमिशन के लिए आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा एएनएम में, जीएनएम में या फिर बीएससी नर्सिंग में या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में, तो ये किस तरीके से होगा। तो देखिए झारखंड के अंतर्गत देखिए जितने भी सरकारी संस्थान हैं, यहाँ पे आपको एडमिशन के लिए क्या देने पड़ते हैं, प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा देना पड़ता है। मतलब आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने पड़ते हैं और उसके बाद फिर आपका साक्षात्कार होता है, मतलब काउंसलिंग होता है और फिर आपका सिलेक्शन होता है। तो देखिए जब भी आप एग्ज़ाम देंगे तो फिर उसके बाद क्या होगा, आपका रिज़ल्ट आएगा और रिज़ल्ट के बाद मेरिट लिस्ट आएगी और मेरिट लिस्ट के बाद फिर आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। अगर काउंसलिंग ऑफलाइन होता है तो आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, और अगर काउंसलिंग पिछले बार जैसे ऑनलाइन काउंसलिंग हुए थे, तो अगर इस बार भी ऑनलाइन काउंसलिंग होते हैं तो फिर आप अपने घर में बैठकर भी या किसी साइबर कैफ़े से अपना काउंसलिंग ऑनलाइन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे और एक चीज़ क्या इम्पोर्टेंट है कि देखिए जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं या फिर लोक निजी भागीदारी के द्वारा जो कॉलेज चलाए जाते हैं, नर्सिंग संस्थान जो चलाए जाते हैं, जो गैर सरकारी संस्थान हैं, मतलब प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट हैं नर्सिंग के, वहाँ पे देखिए एडमिशन के लिए 50% जो सीट होते हैं ये ओपन सीट हैं और 50% जो सीट हैं ये मैनेजमेंट के सीट हैं। तो देखिए जो ओपन सीट हैं इसमें नामांकन के लिए जो सरकारी संस्थानों में नामांकन के लिए जो प्रक्रिया है, वही प्रक्रिया किस में रहेगी, जो प्राइवेट कॉलेज हैं, प्राइवेट नर्सिंग इंस्टीट्यूट हैं, उनके 50% ओपन सीट में। मतलब जिस तरीके से आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, आपका मेरिट लिस्ट बनता है, फिर काउंसलिंग होता है, उसके बाद आपको एडमिशन मिलता है जिस तरीके से सरकारी कॉलेज में, तो ठीक उसी तरह से प्राइवेट कॉलेज में भी आपको ओपन सीट के 50% में, जो 50% सीट होंगे ओपन सीट, इसमें आपको उसी तरीके से एडमिशन मिलेगा। और जो शेष जो देखिए 50% मैनेजमेंट के सीट होंगे जो प्राइवेट कॉलेज के हाथ में रहेंगे, तो इसमें भी देखिए नामांकन के लिए क्या यहाँ पे ज़रूरी है कि झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मतलब जो देखिए आपको यहाँ पे मैनेजमेंट के भी जो प्राइवेट कॉलेज के अपने हाथ में जो सीट्स रहते हैं, रहेंगे जो 50% जो मैनेजमेंट के सीट रहेंगे, तो इसमें भी आपको एडमिशन लेने के लिए क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ेगा। अब देखिए उत्तीर्ण होने की बात कही गई है, मतलब इसमें पासिंग मार्क्स भी अब आ गया है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि आपका जो यहाँ पे न्यूनतम अर्हतांक है, मतलब आपको उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे दिया गया है कि झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अर्हतांक निम्नलिखित होंगे, जिन्हें समय समय पर राज्य सरकार के द्वारा संशोधित किया जा सकेगा। मतलब देखिए ये आपके न्यूनतम अर्हतांक है
ये आपका सिलेक्शन का मार्क्स नहीं है कि इसमें कि आप इतने परसेंटेज मार्क्स लेके आ गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये यहाँ पे नहीं बोल रहा है। ये यहाँ पे बोल रहा है कि आप इतने लाएंगे तो आप क्या होंगे, आप पास हो जाएंगे। मतलब ये समझा जाएगा कि आप हाँ नर्सिंग करने के लायक हैं, तो ये समझा जाएगा। और इसके ज़रिए ही आपको किसी प्राइवेट कॉलेज हो या फिर जो गवर्नमेंट कॉलेज हो वहाँ पे आपको सीट मिल पाएगी। तो देखिए इसको समय समय पर जो राज्य सरकार है इसको संशोधित भी कर सकती है, तो उनके पास ये प्रोविज़न है। तो देखिए यहाँ पे सामान्य वर्ग के लिए जो आपको मार्क्स लाने हैं, ये आपका जो टोटल मार्क्स होगा जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में, चाहे एएनएम हो, जीएनएम हो या फिर बीएससी नर्सिंग हो या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो, आपको अगर आप सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाने ही होंगे पास के लिए, पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए। और उसके बाद देखिए पिछड़ा वर्ग एनेक्सर 2 के हिसाब से, तो यहाँ पे आपको कितने मार्क्स लाने होंगे अगर आप पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं, तो फिर आपको 36.5% आपको मार्क्स लाने होंगे। अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग एनेक्सर 1 के हिसाब से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 34% आपको मार्क्स लाने ही होंगे। और उसके बाद अगर आप देखिए अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति या देखिए यहाँ एवं क्या लिखा हुआ है, महिला वर्ग। तो देखिए इस रो को अच्छे तरीके से समझिए और अच्छी तरीके से पढ़िए कि अनुसूचित जाति या जनजाति एवं महिला वर्ग मतलब जो एससी हैं, जो एसटी हैं और जो फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको यहाँ पे जो पास होने के लिए मार्क्स लाने होंगे न्यूनतम, कम से कम कितने मार्क्स लाने होंगे, 32%। तो देखिए यहाँ पे महिला वर्ग की बात की गई है। देखिए आदिम जनजाति से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 30% आपको लाने होंगे, और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम आपको 40% लाने होंगे। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा ध्यान दीजिए, जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति या जनजाति एवं महिला वर्ग से जो बिलोंग करेंगे, इनको यहाँ पे कितने मार्क्स लाने हैं, 32% मार्क्स लाने हैं मिनिमम पास होने के लिए। तो देखिए यहाँ ये सब जो यहाँ पे दिए गए हैं, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, उसके बाद आदिम जनजाति या फिर ईडब्ल्यूएस के लिए दिए गए हैं, तो ये सब मेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। क्योंकि देखिए आपके जीएनएम हो या फिर बीएससी नर्सिंग हो या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो, तो इसमें जो जीएनएम में आपका मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। उसके बाद फिर आपका हो गया ये आपका जो बीएससी नर्सिंग हो गया, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो गया, तो फिर ये सारे मतलब क्या हो सकते हैं, इसमें मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन देखिए जो एससी या एसटी या फिर फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको यहाँ पे 32% मार्क्स लाने होंगे यहाँ पे पास होने के लिए। और देखिए आपके जैसे एएनएम या फिर जीएनएम में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पे देखिए आपको फुल मार्क्स कितने रहते हैं, 150 रहते हैं। और इसमें पास होने के लिए आपको कितने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, 32%। 32% कितना होता है, 48 होता है। तो आपको मिनिमम देखिए यहाँ पे पास होने के लिए मिनिमम मार्क्स है 48, आपको मार्क्स लाने होंगे 150 में पास होने के लिए। और दोस्तों ये सिलेक्शन मार्क्स नहीं है। दोस्तों बहुत बार बहुत सारे कैंडिडेट्स में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि कितने मार्क्स लेके आएंगे कि मेरा सिलेक्शन जीएनएम में हो जाएगा या फिर एएनएम में हो जाएगा। देखिए बहुत सारे देखिए ये मत सोचिए कि अगर मैं 80 मार्क्स लेके आऊँ तो फिर मेरा जीएनएम में सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर 65 से ऊपर लेके आऊँ तो फिर मेरा एएनएम में सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से नहीं सोचिए। जब आप तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको अपना टारगेट या फिर बोले तो एम, ये सब आपको बहुत ऊपर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको रैंक के हिसाब से सिलेक्शन होते हैं, ना कि मार्क्स के हिसाब से। तो देखिए अगर मान लीजिए आप बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या हुए कि 80 मार्क्स ही लेके आए, तो क्या सबका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा ना। उसमें भी जो 80 से ऊपर लेके आए हैं, थोड़ा सा पॉइंट मार्क्स भी यहाँ पे डिपेंड करता है और आपको बहुत पीछे धकेल सकता है रैंक में। तो देखिए यहाँ पे जब आप तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको ये सोचना है कि 150 में मुझे 150 मार्क्स लाने हैं। हाँ 150 में 150 मार्क्स लाने थोड़े पॉसिबल नहीं है, कठिन है, काफ़ी कठिन है। लेकिन आप ये सोच सकते हैं कि हाँ 150 में मुझे कितने लाने हैं, 120 लाना है,
130 लाना है या फिर 100 लाना है। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं। आप अभी तैयारी करते वक़्त ही अपना ये डिसाइड मत कर लीजिए अपना कटअप, अपने मेहनत का कटअप जो है कि मुझे 80 लाना है या फिर मुझे 65 लाना है। तो आप जितना अपना टारगेट सेट करेंगे, एम सेट करेंगे, आप उतनी ही मेहनत करेंगे। तो इसलिए अभी अभी आप ये सोचिए कि आपको 150 में 150 मार्क्स लाने हैं और उसी हिसाब से आप अपना तैयारी कीजिए और उसी हिसाब से आप अपना एफ़र्ट भी लगाइए, अपनी मेहनत लगाइए, अपना टाइम भी दीजिए और उसके बाद एग्ज़ाम के बाद जो होगा देखा जाएगा। बाकी अभी अपना आप 100% दीजिए। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और दोस्तों ये जो पीडीएफ है इसको मैं हमारे टेलीग्राम चैनल में भी शेयर कर दूंगा जहां से आप इसे देख पाएंगे।